आप सभी को यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। जय मसीह की। हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक बार फिर से हमें यहाँ पे एकत्रित किया ताकि हम उनकी स्तुति और उनकी प्रशंसा करने के योग बन सके। आइए हम आज की मीटिंग को शुरू करने से पहले प्रार्थना में जाएंगे। हे हमारे अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें इस समय संभाले रखा ताकि हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करने के योग बन सके, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा करने वाले बन सके। परमेश्वर पिता, हम चाहते हैं कि आप हमारे संग साथ रहिए इस वचन के द्वारा। हम जिनके यहाँ भी बीज बोते हैं परमेश्वर पिता, वो बीज फल लाने पाए परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं कि बाइबल में लिखा है, मेरे नाम में 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं, मैं वहाँ उपस्थित होता हूँ। हाँ परमेश्वर पिता, आप हमारे संग और साथ उपस्थित होना। जो भी चीज़ें हमें भटका रही हैं परमेश्वर पिता, उस चीज़ों से दूर रखना परमेश्वर पिता। हर एक लोगों को आशीषित करना। जितने भी भाई बहन हमारे साथ ऑनलाइन के द्वारा जुड़ते हैं, उनके घर घराने भी आप उनको आशीषित करना। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। सुनती को उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की महिमा और उसकी स्तुति के लिए हम इस गीत को गाएंगे। आनंद 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 है, अब्दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, यह हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे। आइए इस गीत को गाएंगे। और इस गीत के बोल बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम लोग थोड़े से कच्चे हैं, तो क्यों ना मिल के गाएं इस गीत को। आनंद 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 है, आनंद 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 है, अब्दी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु के आगमन की खुशी है, प्रभु के आगमन की खुशी है, ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। ले जाएंगे हमें ललकार के साथ, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे,
सियोन जलाल में वास करेंगे, बाप के दाहिने बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। आपके दाहिने बैठ जाएंगे, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे, हालेलुया सदा गाएंगे, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। गाने के बोल अच्छे हैं, लिखने वाला भी अच्छा है, और इसको जिस मोती में पिराया गया है वो भी बहुत ही सुंदर है। परंतु हम लोग थोड़े कच्चे हैं, लेकिन प्रयास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर क्या कहता है, वह टूटे हुए हौद को बनाता है, अवसर देता है। हम सीखने वाले लोग हैं, गलती होगी, और जिससे गलती होती है वो आगे बढ़ता है। आइए इस समय परमेश्वर के पवित्र कलाम में हम जाएंगे और अपने नजरों को खुदावन के कलाम में लगाएंगे, जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के हम 9 पद तक पढ़ेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 1 पद से लेकर के 9 पद तक पढ़ेंगे। वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा, और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया, और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही। और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा, और अपने उपदेश में उससे कहा, सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, और पक्षियों ने आकर उससे चुग लिया। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहाँ उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग आया। और जब सूर्य निकला तो जल गया, और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। कुछ झाड़ियों में गिरा, और झाड़ियां ने बढ़कर उसे दबा दिया, और वह फल न लाया। परंतु कुछ अच्छी भूमि पर गिरा, और वह उगा और बढ़कर फलवंत हुआ, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाया। तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने में आपको और मुझको और इस पेज में जुड़े हुए तमाम भाई बहनों को जो अपनी नजरें खुदावन के कलाम की ओर लगाते हैं आशीषित करें। आइए हम आगे का समय पास्टर विनय खुद को देंगे। परमेश्वर के उस जीवित और महान और करुणामय नाम को और वचन को हम धन्य कहते हैं कि जो आपके और मेरे हाथों में है, जो आपके और मेरे मनों में है और जो आपके और मेरे हृदय में वास करता है। उस जीवते वचन के लिए, उस जीवते परमेश्वर पिता को, उस पवित्र आत्मा को जो आपकी और मेरी निरंतर अगुवाई करता है, हम खुदावन को धन्यवाद करते हैं। प्रियो, इसके 9वें पद में हमने पढ़ा है, लिखा है, तब उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। प्रभु यीशु मसीह जब झील के करीब पहुंचे तो बहुत सी भीड़ उसको घेर ली, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत से दृष्टांतों के माध्यम से
जो प्रभु यीशु मसीह के करीब आते थे वचन सुनने के लिए, आशीष को प्राप्त करने के लिए, अपने सांसारिक जीवन में चंगाई को प्राप्त करने के लिए, आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाने के लिए, खुदावन वह नाव पे चढ़ गया और जितने लोग प्रभु यीशु मसीह के करीब आए उन सबको प्रभु यीशु मसीह सुंदर वचनों से विस्मित कर रहे हैं और आशीषित कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ लोगों का वर्णन है, मतलब एक दृष्टांत में कहा गया है कि बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा, पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। अर्थात बहुत से लोगों के मन के ऊपर से खुदावन का वचन निकल गया। प्रभु यीशु मसीह वचन को बोल तो रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लेकिन लोगों का मन खुदावन के वचन से मेल नहीं खा रहा है, क्योंकि उनका मन प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं है, उनके कान प्रभु यीशु मसीह की ओर नहीं है और उसके जीवन में वचन काम नहीं किया। अर्थात शैतान ने उसे चुरा लिया। दूसरा हम देखते हैं कि कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, परंतु उससे पर्याप्त मात्रा में गहरी मिट्टी न मिली और जड़ नहीं पकड़ पाया और वह क्या हुआ, धूप की रोशनी में सूख गया। अर्थात वे लोग जो दो नाव में पैर रख के चलते हैं, कभी वो इधर की सुनेंगे, कभी वो उधर की सुनेंगे, कभी वो अपने पीछे वाले की सुनेंगे, कभी वो सामने वाले की बात को सुनेंगे, परंतु वो उनका मन स्थिर नहीं है, क्योंकि बाइबल बता रही है कि उनको पर्याप्त गहरे में मिट्टी नहीं मिला और सूर्य की रोशनी में वो जल गए। वचन सुन तो रहे हैं परंतु वचन की ओर मन नहीं लगा रहे हैं। तीसरी हम देखते हैं यहां पे कुछ अच्छी भूमि पे गिरा, अर्थात वे लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह के पास न तो धन के लालच से, न तो भोजन के लालच से, न तो वो चंगाई के लालच से, न तो वे ऊंचे पद पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए थे। वे प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनने, आत्मिक जीवन को ऊंचा उठाने ये प्रभु यीशु मसीह के पास आए थे। और ये प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को, अर्थात तीसरे प्रकार के लोगों को कह रहा है कि वे 30 गुना, 60 गुना और कोई 100 गुना फल लाएगा। कौन? जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को, प्रभु यीशु मसीह की वाणी को, जो जीवित कलाम है उसको सुनेगा, उसका जीवन क्या होगा? फलवंत होगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने सारे बातों को दृष्टांतों में कहते हुए उसने कह दिया कि जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। हाँ प्रियो, आज के इस रात्रि काली में, आज के इस सुंदर पल में, जब आप और मैं परमेश्वर के पवित्र संगति में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, प्रभु यीशु मसीह के संगति में जब आप और मैं आज बैठे मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो हम अपने अपने कानों को खोलें, हम अपने अपने कानों को खोलें और अपने मनों को स्थिर करें और खुदावन की वचन की ओर हम अपनी नजरों को लगाएं, ताकि आज जो कुछ भी हम वचन से सीखे, हम उस जीते परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। और यह परिच्छेद आप और मैं जानते हैं, मरकुस के अलावा यह लूका रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय में और मत्ती रचित सुसमाचार उसके 13वें अध्याय में यह पाया जाता है।
हम कुलुस्सियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 16वां पद को पढ़ते हैं। वचन कहता है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। मसीह का वचन हमारे हृदय में कैसे बसेगा? कैसे हमारे जीवन में खुदावन का कलाम हमारे जीवन में प्रवेश करेगा? कैसे? इसी बात को तो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सुन ले जिसके सुनने के कान हो। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले, और जिसके सुनने के कान होंगे उसके जीवन में खुदावन का वचन अधिकाई से बसेगा। और वो क्या होगा? सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाएगा और परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाएगा। गाओ मेरे प्रिय, यदि हम परमेश्वर के वचन की ओर हम अपने मनों को लगाएंगे तो हम अपने कानों से उसकी वाणी को सुनेंगे तो हम क्या होंगे? आशीषित होंगे। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उसने आज की संध्या आपके और मेरे लिए इस आग्रह मसीह मंडली के द्वारा यह सुंदर पल दिया कि हम खुदावन के पवित्र वचन को क्या करें? सुन सके, जान सके। आइए छोटी छोटी कुछ एक बातों को देखने का और सीखने का प्रयास करेंगे कि खुदावन का वचन, खुदावन का कलाम आज हमें कुछ एक बातों से हमें सिखाता है और अवगत कराता है। पहली बात हम देखते हैं कि वही आदमी खुदावन के वाणी को, खुदावन के वचन को सुनेगा जो प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करेगा। एक पल को आप और मैं सोच के देखिए, आज प्रभु यीशु मसीह हमारे मध्य में है और आप और मैं उसके करीब बैठे हुए हैं और हम प्रभु यीशु मसीह से क्या लालसा पा रहे हैं? कि हम चंगे हो जाएं, कि हम आशीषित हो जाएं, कि हम एक ऊंचा पद पाले, कि हमें कोई धन दौलत और शोहरत मिल जाए। आज हर एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास इन्हीं आशीषों को पाने के लिए दौड़ा चला जा रहा है। लेकिन वचन क्या कहता है? वचन कहता है, सुन ले जिसके सुनने के कान हुआ सुन ले। मेरे प्रियो, जो परमेश्वर के वचन को सुनेगा वह 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाएगा। क्योंकि बाइबल कहती है, रोमियो पत्री उसका 10वां अध्याय और उसका 17वां पद कहता है, अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से। हालेलुया। ये वे लोग हैं कि जिनका जीवन प्रभु यीशु मसीह के वचन पे आधारित जीवन है। ये वही लोग आशीषित होंगे, वही लोग धन दौलत से संपन्न होंगे, वही लोग ऊंचे पद को प्राप्त करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेगा। और मेरे प्रिय, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन को नहीं सुनेगा वह उन लोगों के समान होगा जो झाड़ियों के नीचे, पथरीली भूमि पर और सड़क के किनारे जिसे शैतान चुग लेता है। दूसरी बात हम देखते हैं जो इस वचन के द्वारा हमें समझ में आता है। वचन कहता है कि जिसके पास सुनने के लिए कान हो, हमारे पास उस जीवित परमेश्वर ने कितना सुंदर कान दिया कि हम उसके वचन को सुन सके। दूसरी बात हम देखते हैं कि वही व्यक्ति सुन सकता है जिसे अपने उद्धार की चिंता होगी। वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेगा जो उद्धार के प्रति क्या होगा? चिंतित होगा, अपने उद्धार को समझेगा
अपने इस संसार में पाए जाने के अर्थ को पहचानेगा। आज हर व्यक्ति के मन में यही बात है, हम क्या लेके आए हैं और क्या लेके जाएंगे। इसलिए खाओ पियो मस्त रहो। लेकिन सवोपदेशक की पुस्तक क्या कहता है? अंत की बात यह है, हर एक चीज का लेखा लिया जाएगा। हे जवान, अपनी जवानी को दिन को स्मरण कर, खा पी सुख से चैन से रह, लेकिन याद रख तेरा परमेश्वर तुझसे लेखा लेगा। हम यदि दूर की ना जाएं, हम आसपास की अपने पारिवारिक जीवन में देखें। यदि हम, आप और मैं, मान लो स्कूल पढ़ने वाले बच्चे हैं, और यदि हम फेल हो जाएं तो क्या हाल होगा? हमें हमारे दोस्त, हमें हमारे पेरेंट्स, माता पिता, हमारे टीचर्स, हमारे अपने लोग, हर कोई क्या बोलेंगे? तुमने अपने इन सालों में अपनी पढ़ाई की कोई चिंता नहीं की, तुम्हें इतना भी नहीं कि अपने जीवन और अपने कैरियर के प्रति चिंतित होना है। हो सकता है घर में डांट पड़े, हो सकता है लोग हमें भला बुरा बोले। क्यों बोल रहे हैं हम इस बात को कभी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि हमने अपने पढ़ाई के समय में 1 साल को फेल होकर बर्बाद किया। जब हम अपने 1 साल के जीवन में फेल होकर अपने दिन को बर्बाद किया, तो इस जीवन को जिसे हमने बचपन से लेकर के मरना अवस्था तक संभाले हैं, उसमें हमने अपने उद्धार की चिंता नहीं की। ये हमारे लिए सोचने वाली बात है। और फिर हमारे लिए ही क्यों, हमारा जीवित परमेश्वर हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगा? सोच के देखिए। हमारा परमेश्वर हमें मारेगा नहीं, परंतु हमारा प्रभु यीशु मसीह जब इस दुनिया में आएगा आपको और मुझको ले जाने के लिए, तो हमारा जीवन कैसा पाएगा? बेरंग, उसमें किसी भी प्रकार की पवित्रता नहीं होगी, दाग धब्बे होंगे, क्योंकि हमने अपने दिन को खाने पीने और घूमने में और संसारिकता में छोड़ दिया। लेकिन बाइबल बहुत सुंदर बात बताती है। यदि हम पढ़ेंगे प्रेरितों की काम की पुस्तक 16वां अध्याय और वहां पे 25 से लेकर के 34 पद तक पढ़ते हैं, तो वहां पे एक सूबेदार का वर्णन है। सूबेदार को किस चीज की कमी थी? ऊंचा पद था उसके पास, पूरी भरी परिवार थी उसके पास, जिसको बोलता हुए लोग उसके करीब आ जाते, जिसको आदेश देता वो जाता, जेल खाने की कुंजी उसके पास थी, बुरा काम कराने के लिए डाकुओं को निकाल लेता, परंतु उस व्यक्ति को अपने उद्धार की चिंता थी। इसीलिए वो क्या कहता है? प्रेरितों के काम की पुस्तक उसका 16वां अध्याय और उसके 30 पद में कहता है, और उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और 32 पद कहता है, और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। ऐसे ही उद्धार नहीं लिया, उसने प्रभु के वचन को सुना, अपने इन कानों से सुना, तब वह क्या किया? उसने उस उद्धार को प्राप्त किया मेरे प्रियो, क्योंकि ये चिंतित था अपने उद्धार के प्रति। तीसरी बात हम देखते हैं, वचन कहता है कि जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। आज आपसे और मुझसे भी परमेश्वर यही बात करना चाहता है कि जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। तीसरी बात हम देखते हैं, वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेगा जिसके अंदर सत्य को जानने की इच्छा होगी।
जिसके अंदर सत्य को जानने की इच्छा होगी। क्योंकि मेरे प्रियो, सत्य हमेशा क्या होता है मालूम है? कड़ू होता है। सत्य को प्राप्त करना बहुत ही टेढ़ी खीर होती है, परंतु असत्य, बुराई हमारे चारों तरफ भरी पड़ी है। हम जब चाहे गले लगा ले, लेकिन सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। बाइबल में एक बहुत ही सुंदर वर्णन है जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय और उसके 1 और 2 पद में पढ़ते हैं। वहां पे लिखा है, एक निकोदेमुस व्यक्ति का वर्णन है जो यहूदियों का सरदार था। जो कौन था? वो यहूदियों का सरदार था। यूहन्ना 3 और उसके 1 और 2 और आगे हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, और फरीसियों में निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। वह रात के समय प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह को जानना चाहा। जब तक मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन में किसी भी प्रकार की हलचल न होगी, जब तक आपके और मेरे जीवन में पवित्र आत्मा काम नहीं करेगा, तब तक आप और मैं यीशु मसीह को नहीं जान सकेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कुछ करते हुए कहा था कि मेरे जाने के बाद वो एक सहायक आएगा जो मेरी बातों में से तुम्हें सिखलाएगा। और कौन है वो सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। वो हमें सिखाता है। प्रियो, क्या आवश्यकता थी इस निकोदेमुस को, जिसके पास ऊंचा पद था, लोग उसके पास झुकते थे? क्या कारण था? कारण यही था मेरे प्रियो कि वो सत्य को जानना चाहता था। उसके अंदर एक लालसा थी कि मैं बहुत कुछ अपने जीवन को टटोल सकूं। क्योंकि मेरे प्रियो, इसी समय यह पल हमें सिखलाता है कि समय रहते हमें भी प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनना है। यदि आप और मैं उसके बेटे हैं तो, नहीं तो कोई बात नहीं। आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यदि हम अपने माता पिता के बच्चे हैं तो उसकी कदर करेंगे, उनकी बातों को मानेंगे। यदि नहीं है तो आगे आठ पीछे सपाट सब कुछ खत्म है। लेकिन आप और मैं प्रभु यीशु मसीह के लहू में धोए हुए लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह का दामन थाम के आगे बढ़ने वाले लोग हैं। तो हमें उसकी वाणी को सुनना अति आवश्यक है। और वो कल नहीं मेरे प्रियो, वो आज नहीं, अभी। जब हम अभी यह बात करेंगे तो हमारे जीवन में वो कार्य प्रांत होगा। निकोदेमुस ने तो बहुत बार सुना था, लेकिन वो दिन को सोचते सोचते उसने रात को गवारा नहीं समझा। रात के समय को नहीं ठुकराया। उसके मन में वो हलचल हुई और उसने दिन भर सोचता रहा और रात में जाके प्रभु से भेंट और मुलाकात कर ली। जब पवित्र आत्मा अंदर से काम करता है ना प्रियो, तो कोई नहीं रोक सकता मसीह के प्रेम में शामिल होने के लिए। अगली और छोटी और चौथी बात हम देखते हैं, वचन कहता है कि जिसके पास सुनने के कान हो, सुनने के लिए कान हो, शायद मैं गलत था, अब सही बोल रहा हूं, जिसके पास सुनने के लिए कान हो। जिसके पास सुनने के लिए कान ना हो, स्वतंत्र है।
लेकिन जिसके पास सुनने के लिए कान हो वही प्रभु के वचन को सुनेगा। चौथी बात हम देखते हैं, वही व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेगा जो संसारिकता को त्यागेगा। सांसारिकता, मोह माया, संसार की चीजों से अपना दामन छोड़ेगा, वो प्रभु यीशु मसीह को पालेगा। हम दिन भर संसार में डूबे रहते हैं, लेकिन हमारे पास कोई पल, कोई समय नहीं रहता कि हम कुछ समय निकाल के प्रभु के कदमों में बैठ सके। आप और मैं यदि हम विचार करें, हम अपने दिन भर के घटनाओं को और समय को निकाल के देखें, हम कितना देर प्रभु के करीब बैठते हैं और हम कितना देर संसार की संगति में बैठते हैं। मैं ये नहीं कहता कि अपने जीवन के यापन के लिए अपने और अपने परिवार के भोजन वस्तु के लिए परिश्रम ना करें, परंतु हमें संसारिकता में उन चीजों को त्यागना है जिससे हमारा आत्मिक जीवन पतन होता है। हमारा आत्मिक जीवन में हम आगे नहीं बढ़ पाते, और इसीलिए परमेश्वर का पवित्र वचन जो मुझे भाता है, रोमियो की पत्री उसका 8वां अध्याय उसका 12 से लेकर 14 पद में कहता है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। सच में हम शरीर के अनुसार कर्जदार नहीं है। हमारे सर से लेकर पांव तक प्रभु यीशु मसीह ने हमें स्वतंत्र कर दिया। अब हम किसी भी प्रकार के कर्ज के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं, क्योंकि आगे बहुत ही कटु शब्द लिखा वचन में, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे। कोई नहीं रोक सकता। पौलुस खुली हुई चेतावनियों से आपको और मुझको अवगत कराता है, क्योंकि पौलुस जब प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता था तो कैसे जीता था? वो संसार में जीता था, संसारिक बातों का अमल करता था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पा लिया तब उसने हर एक चीज को क्या कहा? मैं संसार की हर एक उन वस्तु को कूड़ा करकट समझता हूं। यदि पहला राजा उसका 19 अध्याय और उसके 21 पद से हम पढ़े, 19 से लेकर 21 पद तक, तो वहां पे सपात का पुत्र एलिसा का वर्णन है। जब एलिया ने उस पर चादर डाला तो उसने क्या किया? उसने अपना व्यवसाय को त्याग दिया, उसने सारे जानवरों को मार डाला, और जिस चीजों से जानवरों की अगुवाई करता था उसको भी तोड़ दिया, ताकि मैं अब से संसारिकता के लिए नहीं परंतु जीवित परमेश्वर के लिए जीऊं। और उसने उन सब चीजों को तोड़ के जला दिया ताकि दोबारा पीछे पलट के न देखूं। और हम लोग क्या करते हैं? आज पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग संसार में हम लौट जाते हैं, संसारिकता में खो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बतलाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में, और उसका 7वां अध्याय और उसके 9-7 से लेकर हम आगे तक पढ़ते हैं तो वहां पे कहते हैं, ये कौन है वे लोग जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं? कौन है वे लोग जो श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं? बाइबल बहुत सुंदर शब्दों में वर्णन करती है मेरे प्रियो, और बतलाती है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 7वां अध्याय और उसका 14 पद में वहां पे लिखा है, मैंने उससे कहा, हे स्वामी तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे लोग, ये वे हैं जो महाक्लेश से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हुए हैं। जो मेमने के लहू में धोकर श्वेत होंगे मेरे प्रियो, वे संसारिकता का त्याग करेंगे। वे संसारिकता से अपना हाथ हटा लेंगे और आत्मिक जीवन में ऊंचा बढ़ते जाएंगे।
अंतिम और आखिरी बात हम देखते हैं, वचन कहता है तब उसने उनसे कहा, अर्थात जितने लोग वहां बैठे हैं, आज जितने आप और मैं, जितने हम यहाँ पे सुन रहे हैं, खुदावन आपसे और मुझसे कहना चाहता है कि जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। यीशु मसीह कहता है कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चल। वही व्यक्ति खुदावन के वचन को सुनेगा जो अपना क्रूस उठा के प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलेगा। और ये बहुत सुंदर शब्द परमेश्वर के वचन में मिलता है। लिखा है लूका 9 और उसके 23 में, उसने सबसे कहा, जितने लोग उसकी ओर कान लगाए हुए हैं, जिनका मन प्रभु यीशु मसीह की ओर है, उन सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का, अर्थात रोकने वाले वस्तुओं का, रोकने वाली बाधाओं को, जो तुम्हारे पैरों में जंजीरें बंधी हुई हैं, मोह माया प्रेम जाल का, संसार की आवश्यकता चीजें की जो आपको प्रभु से रोकती है, उन सब को ठुकरा दो और खुदा के क्रूस को उठाकर उसके पीछे चलो। खुदा के क्रूस को उठाकर के पीछे चलो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कि आप और मैं खुदावन के वचन की ओर मन को लगाएं। एक बहुत सुंदर परिच्छेद है प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय और उसका 10 से लेकर के हम 15 पद में पढ़ते तो वहां पे बिरिया के लोगों का वर्णन है, जो थिस्सलुनीकियों के लोगों से, वहां के यहूदियों से क्या है, भले थे, जो खुदावन के वचन को बड़ी लालसा के साथ सुनते थे और प्रतिदिन, मतलब रोज पवित्र शास्त्र में से ढूंढते थे कि ये बातें, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की वचन सही है कि नहीं। वे प्रतिदिन अपना क्रूस उठाते थे कि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो गए, क्योंकि उनके पास क्या थे, सुनने के लिए कान थे। आज परमेश्वर ने आपको और मुझको यह सुंदर अवसर दिया, किस वचन के द्वारा आप और मैं भी क्या करें, सुने और परमेश्वर के बताए हुए मार्गों में चले। जब हम ऐसा करते हैं तो सच में आप और मैं उसके बेटे और बेटियां होते हैं। परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे, इस वचन के द्वारा आप और मैं 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल पाने वाले हो सके। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके करीब, आपके नजदीक हम आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं कि आपने कहा जिसके सुनने के लिए कान हो वह सुने। आज प्रभु जी इस वचन को देखने वाले, इस वचन को सुनने वाले और इस पेज में शरीक होने वाले, चाहे वो ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, चाहे कमेंट के द्वारा हो, चाहे लाइक के द्वारा अपनी संगति करते हैं, प्रभु जी हर एक से आप बातें करना, क्योंकि आपका वचन हर एक के लिए है, चाहे वो राजा हो चाहे रंग हो। हर एक के कान को खोलना प्रभु जी, ताकि उनके जीवन में आपका वचन प्रवेश करने पाए और वे आपके क्रूस को उठाकर आपके पीछे चले और
30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने वाले हो सके। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं बहन माया विजय कुजूर के कुमार के लिए, मैं आरती छत्री के लिए और तमाम उन भाई बहनों के लिए जो इस पेज में शरीक होकर के आपके वचन को सुनते हैं और उस पे चलते हैं। सबको अपने धर्म धन्यवाद की संगति में आशीषित करें। आदर और महिमा आपको देते हैं और विनती हम यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। आप सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह में जय मसीह की। परमेश्वर पिता का